ये प्रोग्राम है हमारा। हमने देखा ये सेम जो सेम चीज़ आती है उसको ऐसे कि ऐसे ही रखना होता है ना, ये पता है ना आपको। जैसे ही मेरा ये इतना काम जो है अंदर ये प्लस प्लस लगाया उसको जोड़ने के लिए, कनकैटिनेशन करने के लिए। अब ये वाली वैल्यू बढ़ेगी, बदलेगी, हर बार बदलेगी, तो कौन सी आएगी? टेबल आना चाहिए यहाँ पे या फिर आई आना चाहिए? क्योंकि हर बार आई बदलेगा ना, आई कभी 1 होगा तो कभी 2 होगा, कभी 3 होगा तो कभी 4 होगा, इसलिए आई रख देते हैं यहाँ पर। ठीक, अब ये तो हर बार क्रॉस क्रॉस ही लगा हुआ आएगा ना, तो इसको भी हम क्या करें? इसको भी हम प्लस इन्वर्टेड कॉमा स्टार और प्लस ये डाल दिया। ठीक है, और अब ये वाली चीज़ तो क्या रहेगी? सेम रहेगी ना, तो ये हमारी टेबल में है ही। टेबल में क्या लिखा हुआ है? 5 लिखा है ना, तो ये हमारा होना चाहिए अब रन। क्यों? क्या क्या गड़बड़ हो गई? अच्छा, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट नहीं डाला आप, तो ठीक है। कौन बोल रहे हैं? आप कौन बोल रहे हैं? अरे वो मैं अभी पहले क्लास लेके आऊँगा ना, ऐसे थोड़ी आ जाऊँगा। ठीक है, हाँ उन्हें वो वेट कर लेंगे उसके बाद। ठीक, यस। कंपाइल करने की कमांड क्या होती है? जिससे पूछूंगा सिर्फ वही बताएगा। कंपाइल करने की जिससे पूछूंगा सिर्फ वही बताएगा, कोई नहीं बताएगा। सनी, कंपाइल करने की कमांड बताइएगा। नहीं पता सनी को। रजनीश, कंपाइल करने की कमांड बताइएगा। जावा सी और एडी है ना फाइल का नाम, कंपाइल हो जाएगा। बैठ जाइए सनी। रन करने की कमांड आप बताएंगे। क्या नाम है आपका? रीना, आप बताइएगा। रन करने की कमांड इनसे क्या पूछ रहे हो? आप बताओ। बंद कर दो नोटबुक, उसे नहीं देखना। रन करने की कमांड बताओ। बैठ के आराम से बताओ, तो कोई सजा थोड़ी है। नहीं मालूम ना? भूल गए? 2 चीज़ें सिखाई हैं सिर्फ अभी तक, तो 2 में से एक उन्होंने बता दी और एक आपको बतानी थी, और वो आप भूल गए। चलो और देखते हैं कौन आएगा अभी पिक्चर में। विपिन, रन करने की कमांड। जावा, गुड। फाइल नेम, हाँ क्लास नेम। बैठ जाइएगा। ये आपका 5 का टेबल हो गया। क्लियर है? अब देखो ये प्रोग्राम ऐसे बनाने का फ़ायदा क्या है। मान लो आपको 6 का करना था या 15 का करना था, तो बस यहाँ पे 15 कर दो और उधर जाके कंपाइल करके रन कर दो, आपका हो जाएगा। आपका हो जाएगा। हो गया? यस। हाँ, साथ में चाहिए ना। 1 का 2 का 2 का 3 का 4 का 5 का है ना, वो आपको लगाना पड़ेगा ना लॉजिक। सारी चीज़ें मैं थोड़ी बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको हिंट दे सकता हूँ। देखो एक और लगा दीजिए, बस बाकी लग जाएगी। हाँ, एक और बढ़ा दीजिए उसमें। जैसे मान लो मैंने आई करा आई प्लस करा, स्पेस कर दिया, यहाँ पर स्पेस कर दिया। ठीक है, हाँ जी बोलिए बोलिए। क्रॉस भी कर दिया यहाँ। ठीक, अब मैं ये एलन की जगह क्या इसको प्रिंट ही करता हूँ, ये प्रिंट ही करता हूँ। ठीक, कंपाइल करते हैं। कंपाइल किया, रन करते हैं। रन किया, आप देखो 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 अपने आप आ गया ना। अब देखो आपको लॉजिक लगाना है ये धीरे धीरे आप बढ़ाते जाओगे इसको ऐसे। ठीक, ये स्पेस यहाँ ना लगा करके आप इसको
ऐसे कर सकते थे और इसको आई ना करके टेबल कर सकते थे, ठीक। और इसको ऐसे ना करके ऐसे कर सकते थे और इसको आई कर सकते थे, ठीक। फिर कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। अब देखो 15 इंटू 1, 15 इंटू 2 ऐसे करके, मतलब अभी 1 2 3 नहीं आ रहा, सॉरी, ये आया आपका 15 और फिर स्पेस दे के 1 आया ना। नहीं जी, हमें स्पेस दे के नहीं चाहिए, हमें तो इसके बाद स्पेस चाहिए। आप खुद ही लगाओ ना, जैसे जैसे चाहिए उसी तरह से लॉजिक खुद लगाओगे तो आएगा, ठीक। देखो मेरे को आदत थोड़ी है, मैं भी तो सिर्फ कर करके देख रहा हूँ। आ रहा है 15 इंटू 1, 15 इंटू 2, 15 इंटू 3 आ रहा है क्या? हमें ऐसे चाहिए खड़े खड़े। हाँ, ये ऐसे जब पूरे 10 हो जाएंगे तो एक प्रिंट एलन लगाना, फिर नेक्स्ट वाला चलाना। सर इतना दिखा दीजिए। इतना दिखा तो रहा हूँ आपको। क्या चाहते हो अब? अच्छा, ऐसे नहीं है, ऐसे चाहते हो तो आप मतलब ऐसे चाहते हो कि आई से स्टार्ट हो और ये यहाँ टेबल आ जाए और यहाँ इक्वल टू आ जाए। बाकी अभी आप लगाएंगे ना लॉजिक, सारा मैं ही थोड़ी बता दूंगा। आप चाहते हो मैं आपको हलवा परोस के दूं? इसको 15 ना करके हम क्या कर देते हैं, 1 मिनट, एक मिनट, हाँ, इसको मैं कर देता हूँ 1, ठीक है। 0 क्यों कर दूं भाई? और यहाँ टेबल डलवा दिया मैंने और इसके बाद एक एंट्री कराते हैं, टेबल को प्लस प्लस करा देते हैं, ठीक। ये तो आपको पता है ना, टेबल में एक जोड़ देगा हर बार। कंपाइल किया और रन किया। 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4 ऐसे चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं हमेशा इसको ऐसा ही चाहता था कि केवल 1 वाला चले तो उसे बढ़ाओ मत, तो आ जाएगा 1 इंटू 1, 2 इंटू 1 ऐसे जैसे आप चाह रहे थे। पहली लाइन मेरी ऐसी आए, ऐसी ही आएगी। देखो 1 इंटू 1, 2 इंटू 1, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू के बाद आप जो लगाना चाहते हो वो लगाओगे। जैसे ही ये 10 कंप्लीट हो जाएंगे फिर एक और प्रिंट एलन लगा देना, फिर अब 2 इंटू 2 वाली चलाना, मतलब मल्टीपल ऑफ 2 वाली चलाना। ये आपके ऊपर है लॉजिक कैसे लगाओगे। मैं तो सिर्फ आपको थोड़ा सा रास्ता बताऊंगा, पूरा कभी नहीं बताऊंगा। ज्यादा नहीं, 2 लाइन सर। पूरी की पूरी लाइन मैंने बता दी आपको, देखो ना आप। लेकिन सर वो ऐसे मुझे नहीं समझ आ रहा है, ऐसे समझा दी ओनली 2 लाइन सर। ये मैं नहीं बताना चाहता आपको कहाँ एलन लगाऊं कहाँ नहीं लगाऊं, मैं ही सब बता दूंगा तो फिर आप क्या करोगे। चलो आज मैं फॉर लूप के अंदर फॉर लूप सिखाता हूँ, हो सकता है वो तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। हाँ सर वो तो रो कॉलम में दोनों प्रिंट रहेगा ना। हाँ, वही फॉर लूप के अंदर जब फॉर लूप लगाऊंगा रो और कॉलम में दोनों प्रिंट। तो देखें कि मैंने एक्स कर दिया। एक और फॉर लूप के अंदर भी फॉर लूप लगाया जा सकता है ना। यस सर। लगा देते हैं, फॉर लूप लगा दिया भैया। इंटीजर j इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक। j इज लेस देन और इक्वल टू 10 तक चलाते हैं, या अभी चाहो तो 5 तक ही चला दो, क्या फ़र्क पड़ता ना। इसे 10 तक चलाते हैं, अंदर वाले को 10 तक, ऊपर वाले को 5 तक, ठीक। या दोनों ही 10 चला दो, क्या फ़र्क पड़ता है, 10 तक चल जाएगा। और जे को क्या करा देते हैं आप, प्लस प्लस। ये बॉडी बनाया इसका और यहाँ मैंने क्या करा दिया, इस तरह से ये करा दिया, ठीक। अब मैं चाहता हूँ क्या आ रहा था उसमें, आई की वैल्यू आ रही थी ना। आई की वैल्यू क्या थी पहले, कभी 1 थी, फिर 2 थी, फिर 3 थी, ऐसे होती जा रही थी। जबकि मैं ऐसे ही तो चाहता हूँ, पहले 1 का टेबल आ जाए, फिर 2 का आ जाए, फिर 3 का, ऐसे ही तो चाहता हूँ ना। तो आई तो मतलब अपनी जगह सही है, आई अपनी जगह सही है, क्रॉस भी अपनी जगह सही है, ठीक। टेबल अपनी जगह सही है, टेबल अपनी जगह सही नहीं है। तो इसकी जगह तो करते हैं हम क्या, जे, और इसकी जगह करते हैं हम क्या, आई। किसने सही लॉजिक सोच रहे हो भाई, आई। और इक्वल टू भी अपनी जगह सही है ना। इक्वल टू के बाद क्या लगाओगे अब आप, प्लस लगा के क्या मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई नहीं करोगे। अभी कहाँ हुआ मल्टीप्लाई, कहाँ हुआ, अभी कहाँ हो गया। हाँ क्या करूँ,
जे इंटू आई। देखो आई की वैल्यू पहली बारी में 1 थी, तो जे की वैल्यू हर बार बढ़ रही है, जे इंटू आई कर दिया। ठीक, आई की वैल्यू 1 ही रहेगी ना सर, दोनों की वैल्यू बढ़ रही है ना। भाई साहब, पहले अंदर वाले की पूरी बढ़ेगी, ये सब कुछ खत्म करके आएगा तभी तो बाहर वाले में जाएगा ना। अभी मैं फॉर लूप का पूरा कॉन्सेप्ट अंदर वाले का समझाऊंगा आपको। ठीक, और फिर इसके बाद आप एक यहाँ पे क्या कराते हैं, एक आपको नेक्स्ट लाइन भी तो चाहिए ना बाद में, ऐसा चाहिए कि नहीं चाहिए। आपने यहाँ से कंपाइल किया, देखो धीरे धीरे कर करके ही चीज़ें आएंगी, आप नहीं करोगे तो चीज़ें नहीं आएंगी। क्या क्या आ गया, स्पेस में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है बस, बाकी चीज़ें सही हैं, है ना। स्पेस में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, बाकी चीज़ें आपकी सही हैं। क्यों, यहाँ स्पेस थोड़ा सा बढ़ा लो ना, ये लो, प्लस ज़्यादा हो गया। ठीक, दिमाग आपको चलाना पड़ेगा, मैं तो सिर्फ आपको कर करके दिखा सकता हूँ, लॉजिक समझा सकता हूँ। देखो 1 का आ गया, 2 का आ गया, 3 का आ गया, 4 का आ गया, 5 का आ गया, दिख रहा है जी वीरेंद्र। 10 तक आ गए। आप ऐसे ही तो चाहते थे कि मैं परोस के हलवा आपको चम्मच लगा के आपको कहूँ कि खोलो मुंह और मैं खिला दूँ, है ना। ये तो आपके लिए अब बहुत आसान काम हो गया। देखो आपको अब समझना पड़ेगा कि मैंने ये चीज़ क्यों लगाई, ये चीज़ क्यों लगाई। देखो वीरेंद्र, आपको समझना है सबको, वीरेंद्र भी समझ रहे हैं, बाकी सभी समझ रहे हैं। देखो ध्यान से समझिएगा, फॉर लूप के अंदर फॉर लूप समझना बड़ा लॉजिकली है, लेकिन जैसे मैं समझा रहा हूँ उस बात को अगर एक बार भी ध्यान से सुन लिया तो आपको ये बस खेल लगेगा एक। ठीक, सबसे पहले क्या करा उसने, आई की वैल्यू को क्या करा 1। अगर टेबल तो यूज ही नहीं हुआ, फालतू में इसको हम यूज करने से हटा देते हैं, क्यों आप कंफ्यूज करें, है ना। आई की वैल्यू पहली बारी में क्या है जी 1 है। क्या ही मेरा 1 10 से छोटा होता है, होता है ना। तो यानी कि इस लूप के अंदर आने देगा, इस लूप के अंदर, इस लूप के अंदर आने देगा ना। इस लूप के अंदर आते ही उसे दिखा इतना सारा काम, इतना सारा काम तो करके जाएगा ही ना। तो इस लूप के अंदर आते ही उसे क्या मिल गया, एक और लूप। यहाँ पे क्या कहा उसने, j = 1 है, j की वैल्यू क्या है। अच्छा, यहाँ मैं आपको समझाने के लिए एक और नोटपैड खोल लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अभी तक हमारी i की वैल्यू क्या थी 1, अब j की वैल्यू क्या है जी 1। ठीक है, 1 है ना, और 1 जो है हमारा 10 से छोटा होता है ना, होता है। तो यानी कि इस लूप के अंदर जाने देगा, जाने देगा। जाते हम उससे इतना सारा काम करा रहे हैं। देखो क्या करा रहे हैं, हम कह रहे हैं जे की वैल्यू लिख दो भैया, जे लिख दिया उसने, जे की वैल्यू क्या है 1, तो उसने देखो 1 लिख दिया, ये 1 लिख दिया, ये मेरा ये रहा 1 लिख दिया। ठीक, फिर हमने उससे कहा कि भैया क्रॉस लिख दो, तो उसने उसके आगे आके क्रॉस लिख दिया। फिर हमने उससे कहा कि भैया आप लिख दो आई, आई यानी कि जो क्या है अभी तक, ये रही आई की वैल्यू अभी तक क्या है 1 है, बड़ी नहीं। तो उसने जाते ही क्या करा, आई की वैल्यू लिख दी, लिख दी, दिख रही है ना। फिर हमने उससे कहा कि भैया आप लिख दो इसके अंदर आके इक्वल, उसने इक्वल भी लिख दिया, इक्वल लिख दिया। फिर हमने उससे आके कहा कि आप j इंटू आई कर दो, j इंटू आई कर दो, और j की वैल्यू क्या है 1 और i की वैल्यू क्या है 1, दोनों का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। तो उसने कर दिया, देखो j इंटू आई कर दिया ना। फिर हमने उससे कहा कि भाई स्पेस लगा दो, लगा दिया उसने स्पेस, देखो लगा दिया। यहाँ तक समझ में आया, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिर देखो जैसे ही इस लूप के यहाँ तक आएगा, इसे ये वाली बॉडी दिखेगी, ये दिखेगी ना, तो तुरंत कहाँ जाएगा, जे को बढ़ाने जाएगा ना, अंदर वाले लूप का काम पूरा करेगा तभी तो जाएगा बाहर। अभी पहले अंदर का तो कर ले काम पूरा। जे को बढ़ाने गया, जे की वैल्यू कितनी हो गई, मिटा के 2 कर दूं, जे की वैल्यू 2 हो गई। ठीक, लेकिन आई की अभी भी 1 है, दिख रहा है ना सबको, आई कहाँ बढ़ा। तो यहाँ कंडीशन चेक करने आया, कह रहा है कि जे यानी कि 2 10 से छोटा या 10 के बराबर होता है, होता है ना, तो अंदर आने देगा, इस लूप के अंदर आने देगा। आते फिर हम उससे क्या कह रहे हैं कि भाई जे की वैल्यू प्रिंट कर दो, करवा देते हैं जे की वैल्यू प्रिंट। देखो देखो जे की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई ना, तो आते उसने 2 प्रिंट करा दिया। फिर हम उससे क्या कह रहे हैं कि भाई आप प्रिंट करा दो, ये क्या प्रिंट करा दो, क्रॉस,
क्रॉस प्रिंट करा दिया, देखो। फिर हम उससे कह रहे हैं कि प्रिंट करा दो आई, जो कि आई की वैल्यू अभी तक क्या है 1 है, तो उसने आई की वैल्यू क्या करा दी प्रिंट, ये 1 प्रिंट करा दी। दिख रहा है ना सबको। फिर उससे हमने कहा इक्वल प्रिंट करा दो, देखो ना कोड में क्या है इक्वल, देखो इन्वर्टेड कॉमा डबल कॉमा में जो चीज डालते हैं वो ऐसी की ऐसे ही जाके लगा देता है, बस ऐसे मानो स्टिकर, ठीक। तो इक्वल उसने ऐसी की ऐसी जाके वहां पे क्या कर दिया प्रिंट कर दिया। फिर हमने उससे देखो क्या कहा, हमने कहा उससे कि जे गुणा आई कर दे। जे क्या है हमारा, देखो जे अभी हमारा क्या हो गया 2 और आई कितना है 1, 2 गुणा ए कितना होता है 2 होता है, तो उसने ऐसा ही कर दिया, ठीक। फिर हमने उससे कहा स्पेस लगा दो, ये स्पेस लगाने को कहा ना हमने। मीटिंग खत्म। ठीक। फिर उसने क्या कर दिया भाई, उसका मल्टीप्लाई करके स्पेस लगा दिया, देखो स्पेस लगाया ना, ठीक। और जैसे ही ये आगे आया खत्म हो गई ना ये वाली लाइन, ये लाइन खत्म हुई, यहाँ आया होगा है ना, तो ये गया फिर दोबारा, अब कुछ करने को नहीं है तो फिर इंक्रीमेंट करने गया, जे की वैल्यू बढ़ाने गया ना, कितनी कर देगा 3। फिर चेक करने आएगा, यहाँ पर चेक करने आएगा ना, क्या 3 10 से छोटा या 10 के बराबर होता है ना, तो अंदर आने देगा। अंदर आते ही फिर दोबारा उसने देखो, अब मैं एक एक करके नहीं समझा रहा, इकट्ठा समझा देता हूँ। फिर दोबारा उसने इतना सारा काम करा, जे की वैल्यू 3 है, बराबर को ऐसे ही छाप दिया, आई की वैल्यू अभी तक 1 ही है, और 1 गुणा 3 करा तो वो 3 आ गया, ठीक। फिर बढ़ाने आया, फिर क्या करने आया, यहाँ फिर आ गया वो। अब जे की वैल्यू क्या कर दी होगी उसने 4 कर दी होगी, कर देते हैं 4, जे की वैल्यू 4 कर दी, समझ में आ रहा है। फिर कंडीशन चेक करने आया, क्या क्या चेक करा उसने, 4 10 से छोटा या 10 के बराबर होता है ना, तो अंदर आया और फिर ये सारी बातें उसने फिर से कर दी 4 के लिए, ये देखो कर दिया ना। ऐसे कर करके अंदर वाला लूप 10 तक चल गया। जब जे की वैल्यू क्या हो गई होगी, जब जे की वैल्यू 10 हो गई होगी, ठीक। लास्ट वाला स्टेप समझा रहा हूँ आपको। अब यहाँ पर आते ही उसने जे की वैल्यू लास्ट टाइम पे क्या कर दी होगी 10 कर दी होगी ना, और 10 से छोटा या 10 के बराबर होता है ना, होता है। तो यहाँ पे आते उसने 10 प्रिंट करा हुआ, देखो 10 प्रिंट करा उसने, ये रहा 10 प्रिंट करा ना, और फिर मल्टीप्लाई का निशान करवाया तो मल्टीप्लाई का निशान करा, फिर आई मतलब 1, अभी तक 1 ही है, आई बड़ा नहीं, ठीक। इक्वल कराया और फिर 10 गुणा आई यानी कि 1 करा दिया, तो ऐसी की ऐसी उसने 10 गुणा आई यानी कि 10 करा दिया ना, हो गया। अब आया नीचे, नींद आ रही है, अब आया नीचे, फिर आया यहाँ पर, अब जे की वैल्यू को फिर बढ़ा दिया उसने, कितनी कर दिया अब, वेरी गुड। अब जस्ट इसकी वैल्यू को 11 कर दिया। चेक करने आया, कह रहा है कि क्या 11 10 से छोटा या 10 के बराबर होता है, नहीं होता। अब ये अंदर वाला लूप हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया ना, पर काम तो अभी बचा है ना। उसने कहा एक ln कर दो, प्रिंट ln मतलब एक नेक्स्ट लाइन कर दो। जो काम अभी यहाँ तक हो रहा था वो आते ही सीधे यहाँ आ गया होगा, ये आ गया आपका यहाँ आ गया। अब यहाँ आते ही देखा इसने, ये बॉडी मिली, पर मिलते ही ये क्या मिला, आई के पास जाएगा, यहाँ पर आया आई के पास। अब आई की वैल्यू कितनी कर दी होगी, 2 कर दी होगी उसने आई की वैल्यू, कर दें 2, ये लो 2 कर दिया आई की वैल्यू को, कर दिया, क्लियर है। फिर चेक करा, आई यानी कि 2 10 से छोटा है या 10 के बराबर होता है, अंदर आने देगा। अंदर आते फिर दोबारा उसको इतना सारा काम मिल गया। अब फिर से एक और नया लूप मिला, ये लूप पहले तो बंद खत्म हो गया था ना, फिर से जब नया मिलता है तो जे की वैल्यू फिर से नई स्टार्ट हुई, कितनी हुई, जे की वैल्यू अब हो गई हमारी 1, जे की वैल्यू हमारी क्या हो गई जी 1, ठीक। फिर कंडीशन चेक करा रहा है, क्या जे यानी कि 1 10 से छोटा या 10 के बराबर होता है, अंदर आने देगा और इतना सारा काम करा देगा। तो 1 गुणा आई की वैल्यू क्या है 2, देखो ना कर दिया ना उसने ऐसे ही 1 गुणा 2। तो बस इस तरह से चलता जा रहा है। समझाऊं और आगे स्टेप, या समझ में आ गया? किसी को कोई इशू है तो आगे और समझा सकता हूँ, नहीं अगर समझ में आ गया तो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बताइएगा वीरेंद्र। सर इसमें लाइनिंग भी हो सकती है क्या? हाँ जी बिल्कुल, आपके मन कर रहा है जैसा आप डिजाइन बना सकते हो। आपने भाई जो आपका मन कर रहा है वैसे करो। देखो ये पाइप लगा दो, ये लो लाइनिंग आ जाएगी, पर अलाइन आपको करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग। मैं सारी चीजें नहीं, सर ये क्या लगा है? पाइप लगा दिया ना, एक और का सिंबल एंटर के ऊपर होता है, देखिएगा
दिख रहा है? दिख गया? कंपाइल किया और रन किया, लाइन बन के आ गई देखो। पर अलाइनमेंट आपको करना पड़ेगा, स्पेस को थोड़ा सा बढ़ा घटा के, ठीक है? उतना सारी चीज़ें मैं नहीं सिखाने वाला, एक एक चीज़ थोड़ी सिखाऊंगा, ऐसे तो फिर कभी सीख ही नहीं पाओगे। कुछ तो अपनी तरफ से करो, लाइन भी आ जाएगी, अंडरलाइन भी आ जाएगी, ब्लॉक भी आ जाएगा, जैसा आप चाहते हो वैसा आ जाएगा। एकदम में भी आ जाएगा। हाँ सर अगर वहाँ पे एक लाइन इधर और एक लाइन हाँ, ऐसे भी उधर डाल दो एक लाइन और। तो दोनों तरफ आएगा ना सर? अरे भाई उधर डाल दो शुरू में एक लाइन, यहाँ पर किसने मना करा है? यहाँ डाल दे, ऐसे ऐसे करके। ये लो, सारी चीज़ मुझसे कराओगे या कुछ करोगे? ये लो, आ गई एक और लाइन। सर अभी तो कंप्यूटर का पोजीशन है, अभी आप कहाँ हमें वर्क दिए हैं? यही तो वर्क दिया था, मैंने कहा था जितना अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाओगे, अपनी तरफ से जितना एफर्ट्स लगाओगे उतना आपको आएगा। हो गया था। हाँ, उतना हो गया था। जी सर। एक मिनट, हाँ ठीक है। अब देखो इतना मैंने सिखा दिया आपको, पर इससे ज़्यादा आपको करना है, ठीक है? ठीक, समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है? हाँ जी, पूछ सकते हो आप। सर नोटपैड लाइए। नॉट पेड पे आ गए? सर जो इंक्रीज है उसे डिक्रीज कर दिया जाए तो हाँ, वेरी गुड। तो उल्टा चलने लगेगा। अनलिमिट जा रहा है सर। नहीं, अनलिमिट नहीं जाएगा। अरे सर देखो, मैं गया उसे मतलब हाँ, आपने थोड़ा सा अपनी बुद्धि को इस्तेमाल, देखो मैं भी करके दिखाता हूँ, अभी क्या भी दिखाता हूँ। थोड़ा सा आपको अपनी बुद्धि इस्तेमाल करनी थी, आपका हो जाता। ये मेरा फॉर लूप बंद हुआ यहाँ तक, ठीक। बस मैं एक ही चीज़ सिखाऊंगा, मैं नहीं आपको सारा दिखाने वाला। जब मैं उल्टा फॉर लूप चलाऊंगा, सुनो, हाँ देखिएगा, जब मैं उल्टा फॉर लूप चलाऊंगा तो 10 से तो स्टार्ट करूंगा और यहाँ इसको ग्रेटर देन तक चलाऊंगा और 0 तक चलाऊंगा, और यहाँ प्लस प्लस की जगह क्या चलाऊंगा? माइनस माइनस चलाऊंगा। लेकिन सर अगर सेम अगर करके हम डिक्रीज में चला दिए तब? अभी मैं आपको बताऊंगा उसका भी क्या नुकसान होने वाला है। अभी आप तो सिर्फ पहले ये देखिएगा कि ये हो क्या गया, ठीक। कंपाइल, हाँ, क्योंकि वो वाली कहानी ना रिकॉर्ड करने लायक नहीं थी, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी थी, ठीक। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। ये 0 तक क्यों आया? क्योंकि मैंने यहाँ इक्वल टू भी लगा दिया। मैं इसे मिटा दूंगा तो 1 तक ही आएगा बस। देखो आपको करना है ना अपनी अकॉर्डिंग, जैसी आपकी नीड। प्रोग्राम तो आपके हिसाब से करता है, वो कोई वो तो इंटेलिजेंट थोड़ी है। जैसा आपने उसे आदेश दिया वो वैसा ही काम करता है। अब आप कह रहे हैं कि जैसा आप करा रहे थे, चलो आपकी अकॉर्डिंग करते हैं। आप क्या कह रहे थे, इसको मैं ऐसे कर दूं? हाँ तो माय डियर देखो, 10 क्या है, आई की वैल्यू क्या है? 10। और 10 क्या 0 से छोटा होता है कभी? नहीं होता, अंदर ही नहीं आएगा। हमने आई की वैल्यू 1 दिया था। चलो आई की वैल्यू 1 ले लेते हैं, ठीक। अब अंदर 10 इधर 10 ले लिया आपने, ठीक। इक्वल 10 कर दिया, अब ठीक है, सॉरी, अब ठीक है। यस सर। अब देखो, आप खुद ही देखो, आई की वैल्यू कितनी है? 1 क्या 1 10 से छोटा होता है? होता है ना, अंदर आने देगा और 1 को प्रिंट कर देगा ना। फिर अब हमने क्या करा कि माइनस हो जाओ आई, क्या हो गया होगा? आई 0 हो गया होगा ना। 1 माइनस 1 क्या होता है? 0 होता है। फिर हम चेक करा रहे हैं, क्या 0 10 से छोटा होता है? होता है ना, 0 प्रिंट कर देगा। फिर हमने कहा माइनस हो जाओ 1, अब माइनस 1 हो गया ना, तो अब माइनस 1 क्या 10 से छोटा होता है? तो ये हमेशा छोटा रहेगा ही रहेगा। वो माइनस 1 2 3 4 5 100 1000 10,000 लाख करोड़ तक जाएगा। 15 मिनट तक वेटिंग किया, दूसरा भाई सीधी सी बात है ना, माइनस वाली वैल्यू तो 10 से हमेशा छोटी रहेगी और वो हमेशा ट्रू मिलेगा, और अंदर जाके वो प्रिंट करता रहेगा। आपको लगेगा पता नहीं क्या हो गया, अचानक से आपको लगेगा ये तो भैया गड़बड़ हो गई, लेकिन गड़बड़ नहीं हुई। स्टॉप करने का कोई चांस है? उसे फिर टर्मिनेट करना होता है। ये देखो चलता रहेगा, उसे यहाँ से टर्मिनेट करना होता है फिर बस। हाँ ठीक है, क्लियर है? तो भाई अगर उल्टा सीधा काम करोगे तो प्रोग्राम भी अपनी थोड़ी चलाएगा, आपने जैसा कहा वो वैसा ही करेगा। वो सिर्फ आपके करे हुए को क्या कहता है? तथास्तु। बस काम आगे हो जाता है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता वो, ठीक। क्लियर है? अब आप भाई थोड़ा सा और आगे बढ़ाइएगा। फॉर लूप के अंदर फॉर लूप मैंने आपको सिखा दिया। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है दोस्त, देखो, ठीक।
अब एक काम करते हैं, इसको वापस वैसे ही कर देते हैं जैसा था, और लेस देन और इक्वल टू 3 तक चलाते हैं और इसको प्लस प्लस कर देते हैं, ठीक, और इसको 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक, 1 से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक। अब देखिएगा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक स्टार डाल देता हूँ, ठीक। यहाँ मैंने क्या कर दिया, स्टार डाल दिया, ठीक है। और इस सारे को किसी एक और लूप में डाल देते हैं। फॉर लूप चलाया, इंटीजर j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन और इक्वल टू 3, नहीं j चला रहे हैं ना तो हम j प्लस प्लस, फॉर लूप की बॉडी बनाई और बंद कर दी, और जो कोड था उसे यहाँ रख दिया, ठीक, ठीक है। अब देखो हम क्या करना चाह रहे हैं, स्टार करा, कहाँ गया मेरा कमांड प्रॉम्प्ट, नहीं है, कमांड प्रॉम्प्ट ऑन किया, क्या करा, जावा सी एडी था ना फाइल का नाम, जावा, और जावा सी सॉरी जावा एडी, ये तो ऐसे 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 इसने स्टार प्रिंट कर दिए, ठीक। बताओ अब देखो इसे ड्राई रन करके देखते हैं, मन ही मन में करके देखते हैं, अंदर आया होगा, अंदर आया होगा, और लेस देन 3 चलाया, और यानी कि 3 बार, 1 2 3 ना, इसको हम लेस देन जे कर दें, लेस देन और इक्वल टू जे कर दें, तो आप देखते हैं क्या होगा फ़र्क वहाँ पर, ध्यान से समझिएगा भाई इसको। और ये कंपाइल कर दिया, ये ऐसे ऐसे दे दिया, इसने दिया स्टार क्या, 1 2 और 3, पर अभी तक कुछ मज़ा नहीं आया, ठीक। अब मैं चाहता हूँ कि हर एक ये वाले लूप के बाद, इस लूप का जब काम खत्म हो जाए अंदर वाले का, मैं चाहता हूँ एक बार प्रिंट एलन कर दे, है ना, एक बार क्या कर दे, प्रिंट एलन कर दे, और ये वालों के साथ प्रिंट एलन ना करे, ऊपर वालों के साथ प्रिंट एलन ना करे, बस अंदर वालों के साथ करे, ये वालों के साथ ना करे, ठीक है। बस इतना ही कराते हैं हम, रन करके देखें क्या हो गया। ये पहले CLS कर देते हैं, कंपाइल करते हैं, कंपाइल किया, देखो अभी तक तो एक लाइन में दे रहा था ना सारे स्टार, अब देखो क्या करा उसने, पहला स्टार प्रिंट करा, फिर प्रिंट एलन कर दिया, 2 स्टार प्रिंट करे क्योंकि आई की वैल्यू अब तक 2 हो चुकी होगी, तभी उसने 2 बार अंदर वाला चलाया, फिर प्रिंट एलन कर दिया, और आई की वैल्यू 3 हो गई, फिर अंदर वाला भी तो 3 बार चलेगा, क्योंकि कंडीशन में हमने उससे क्या कहा है, जो आई की वैल्यू रहेगी तब तक ही आप चलाना, सॉरी जो जे की वैल्यू रहेगी तब तक ही आप चलाना। जे की वैल्यू पहली बारी में 1 रही होगी, इसलिए उसने 1 बार चलाया, 1 टाइम चलाया, फिर जे की वैल्यू जब 2 हो गई होगी तब उसने 2 बार चलाया अंदर वाला, फिर जे की वैल्यू 3 हो गई होगी तब उसने अंदर वाला कितनी बार चलाया, और हर बार अंदर वाला लूप जब पूरा हो जाता है तो एक प्रिंट एलन कर देता है। जैसे मान लो पहली बारी में उसने 1 बार प्रिंट करा था ना, ये पहली बारी में उसने 1 बार प्रिंट करा, फिर उसने प्रिंट एलन कर दिया, फिर उसने 2 बार प्रिंट करा, फिर प्रिंट एलन कर दिया, तो अब आपकी मर्जी, आप इसे 5 बार चलाओ, 10 बार चलाओ, 50 बार चलाओ, ऐसे करके आपका एक स्टार टाइप का बन जाएगा। अब प्रोग्राम आपको करके देखना चाहिए, क्लियर है, समझ में आ रहा है, पर समझ के करना, याद करके मत करना, ये अंदर कैसे पहला स्टार आया, फिर 2 आए, फिर 3 आए, कैसे आए, और फिर और भी चीज़ें करके देखना। मैं तो हल्का सा आपको हिंट देता रहूँगा, करके तो देखो आप ही को देखना है। अगर मैंने मान लो यहाँ पर आई कर दिया तो देखें क्या आ जाएगा, जो भी आई की वैल्यू रही होगी वो आ जाएगा, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 करके अब आपको देखना भाई, इससे ज़्यादा मैं नहीं कराने का अब, ठीक है। करोगे करोगे तो आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। मैं तो भाई देखो ऐसे वाले बहुत सारे प्रोग्राम मैं कितने भी बना दूंगा बैठे बैठे, यहाँ शाम तक बनवाते रहो मुझसे, पर आपको आना चाहिए ना, लॉजिक आप लगाओ ताकि आपको करना आए, ठीक, क्लियर है। मैं यहीं तक स्टॉप करता हूँ, आज केवल आधे घंटे की रिकॉर्डिंग हुई है, ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है, सिर्फ फॉर लूप समझाने का मकसद था मेरा कि फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप कैसे चलाया जाता है। हाँ, एक बार फिर से लॉजिक रिपीट कर देते हैं। देखो इसी का बात करते हैं, मैं ज़्यादा लंबा नहीं, 3 तक चलाऊँगा भाई, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा चल जाता है ना, फिर मैं इसको 3 तक ही चलाता हूँ। पहले क्लियर कर देते हैं इसको, ठीक, और फिर से कंपाइल करते हैं, और ये लो कंपाइल किया और रन कर देते हैं। मैं केवल 3 तक चलाऊँगा, ठीक, चलते हैं आगे। कहाँ गया, ये रहा, यहाँ ऊपर हमने जे यूज़ कर रखा है ना ऊपर वाले लूप में, और अंदर वाले में आई यूज़ कर रखा है। तो जे की वैल्यू पहली बारी में कितनी हो गई होगी, जे की वैल्यू 1 थी, अभी आई की वैल्यू है ही नहीं कुछ भी, क्योंकि अंदर आया नहीं ना अभी तक,
ठीक, देखो जे की वैल्यू कितनी है भाई? 1 है। क्या मेरा 1 3 से छोटा या 3 के बराबर होता है? होता है ना, तो इसे अंदर आने देगा। जब ट्रू होता है अंदर आते, देखो इतना सारा काम मिला उसे करने के लिए, मिला ना? ठीक, तो फॉर लूप मिला एक, उसे मिला इंटीजर i इज इक्वल टू 1, तो कर दें i की वैल्यू 1, i की वैल्यू क्या कर दी उसने? 1 कर दी ना। चेक करा उसने, यहाँ पर कह रहा है कि क्या ये 1 जो है j से छोटा, j यानी कि 1, क्या ये 1 से छोटा है या 1 के बराबर होता है? बराबर तो होता है ना, तो अंदर आने देगा। अंदर आया, आते हमने इससे कहा एक i प्रिंट कर दे, i की वैल्यू क्या है देखिएगा? 1 है। i प्रिंट कर दे और एक स्पेस प्रिंट कर दे, तो उसने देखो एक i प्रिंट करा होगा, i की वैल्यू 1 है, और एक स्पेस प्रिंट करा होगा, दिख रहा है? स्पेस भी है साथ में, देखो दिख रहा है ना? ठीक, तो इतना करा, फिर यहाँ आया होगा, यहाँ आते ही उसे कहा कि अब कुछ करने को है नहीं, तो बढ़ाने चाहते हैं i की वैल्यू को। i की वैल्यू बढ़ा दी, i की वैल्यू क्या हो गई होगी? अब 2 हो गई होगी। i यानी कि 2 j से छोटा, j यानी कि 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है? नहीं होता। यस कौन कह रहा है? नहीं होता। तो ये वाला लूप खत्म हो जाएगा ना, ये लूप खत्म। तो अभी उसको काम कराने को है प्रिंट एलन से उसने यहाँ से हटके एक नेक्स्ट लाइन में यहाँ आ गया, यहाँ आ गया ना? ठीक, अब उसने यहाँ से देखा अब कुछ काम कराने को है ही नहीं, ये लूप आ गया किसका? ये वाले फॉर लूप का, है ना? तो आया, जे की वैल्यू को बढ़ा दिया, कितना कर दिया जे की वैल्यू को? अब जे की वैल्यू को उसने कर दिया 2, कर दो भैया 2 कर दिया। चेक करने आया, जे यानी कि 2 3 से छोटा या उसके बराबर होता है? छोटा तो होता है ना, तो अंदर आने देगा, और अंदर आते फिर से उसको इतना सारा काम मिला करने को, मिला ना? तो आते ही उसको एक नया लूप फिर मिल गया, वो लूप तो खत्म हो गया था। या फिर उसने करा i इज इक्वल टू 1, कर दें i की वैल्यू को 1, i की वैल्यू को 1 कर दिया, और i इज लेस देन और इक्वल टू j, क्या 1 2 से, 2 है ना, देखो क्या 1 2 से छोटा या 2 के बराबर होता है? होता है। अंदर आने देगा? अंदर आने देगा, और अंदर आते ही हमने क्या प्रिंट करा दिया? i की वैल्यू क्या है? देखो 1 है, तो आते हमने 1 प्रिंट करा दिया ना, देखो 1, और स्पेस भी प्रिंट करा है, एक स्पेस भी प्रिंट करा है उसने, देखो एक स्पेस भी प्रिंट करा है। फिर देखो अब उसको कराने को कुछ है नहीं, तो सीधे यहाँ पे आया, क्या बढ़ा दिया उसने? i की वैल्यू को बढ़ा दिया, करा दिया उसने 2, i यानी कि 2 से छोटा या 2 के बराबर होता है? होता है। तो अंदर आएगा, और अंदर आते ही उसने हमने क्या कर दिया? i की वैल्यू क्या है? 2 है, 2 प्रिंट कर दी, देखो ये 2 प्रिंट कर दिया, और एक स्पेस भी प्रिंट करा, करा ना? फिर से आया, फिर से बढ़ाने आ गया, i की वैल्यू क्या कर दिया उसने? i की वैल्यू उसने कर दी 3, चेक करने आया, 3 यानी कि j यानी कि 2 से, 3 2 से छोटा या 2 के बराबर होता है? नहीं होता। तो यानी कि हमारा अंदर वाला फॉर लूप खत्म, पर काम तो बचा है अभी ये वाला, प्रिंट एलन करा, प्रिंट एलन करेगा तो इसका मतलब ये नेक्स्ट लाइन में ले आया, इस लाइन में ले आया, ठीक, इस लाइन में ले आया, इस लाइन में लाते ही फिर उसने देखा अब कुछ कराने को है नहीं, तो वापस गया ऊपर वाले लूप पे, जे की वैल्यू अब क्या कर देगा? जे की वैल्यू अब कर देगा 3, कर दी, फिर चेक करेगा 3 से छोटा या 3 के बराबर होता है? होता है। अंदर आने देगा, आते ही उसे फिर दोबारा ये फॉर लूप नया मिल गया और इतना सारा काम करने को मिला, तो वह वो 3 बार प्रिंट करेगा। बस इसे और समझाया जाए या हो गया, समझ में आ गया? किसी को अगर नहीं आया तो पूछ सकते हो, शर्माना मत भाई। देखो ये मत सोचना पूरी क्लास को तो आ गया एक मैं ही ऐसा हूँ जिसे नहीं आया, कोई बात नहीं आया तो किसी को देर से समझ में आता है, पर समझ लेना। सर जैसे फॉर लूप में बॉडी को क्लोज नीचे कर दिया तो फिर नहीं होगा? कहाँ? सर ये जो बॉडी ओपन किए हैं फॉर लूप में, ये वाली? हाँ इसके ऊपर वाली सर, इससे ऊपर वाली, अगर इस वाली को मैंने क्या कर दिया, आप कह रहे हो इसी के नीचे यहीं क्लोज कर दिया, ओपन तो हमने कर ही रखी है, ये रही, यहाँ कर रहे हैं ओपन, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी ओपन कर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बस ये है कि उसकी क्लोजिंग गिनती करके उतनी कर देना, ठीक। जैसे मैं देखो इसकी ओपनिंग करी, पर ये जो दूसरी वाली ओपनिंग हुई है एक और ओपनिंग हो गई, तो यानी कि उस ऊपर वाले की क्लोजिंग करने से पहले एक क्लोजिंग करनी पड़ेगी, तो एक क्लोजिंग कर दी, अब ऊपर वाले की क्लोजिंग कर रहे हैं हम।
और ये किसकी क्लोजिंग है? ये मेन मेथड की क्लोजिंग है। और एक और नीचे ये किसकी क्लोजिंग है? ये क्लास की क्लोजिंग है। तो अपने आप गिनती करके सबकी क्लोजिंग बराबर करनी पड़ेगी। सर ये जो फर्स्ट आप क्लोजिंग किए हैं वहाँ पे, हाँ, पहली वाली क्लोजिंग ये, फर्स्ट वाला सर इसके ऊपर वाला। ये वाली। इसको सर नीचे लेकर जाएंगे, इंटीरियर दे अगर इसे नीचे कर दोगे तो इस फॉर लूप की क्लोजिंग पूछेगा। चलो कर दिया, अगर मान लो कर दिया यहाँ से हटम करके यहाँ कर दिया, तो वो क्या करेगा पता है? हर बार प्रिंट भी करेगा और एलन भी कर देगा। तो आपका डिजाइन बिगड़ जाएगा। देखो आपका डिजाइन बिगड़ जाएगा, जो भी आपका डिजाइन बन के आ रहा था सर यही दिक्कत होती बॉडी ऊपर। वो डिजाइन बिगड़ जाएगा। बिगड़ गया ना, क्योंकि आप ही ने उससे कहा कि नेक्स्ट नेक्स्ट करते हो रहो, वो तो कर देगा जैसा आप कह रहे हो, वो तो वैसे ही कर देगा। क्लियर है? लेकिन हम नहीं समझ रहे हैं ना सर। नहीं समझ रहे? आप समझ रहे हैं सर? आप समझ रहे हैं? आपको सोचना पड़ेगा कब नेक्स्ट चाहिए आपको, तभी लगाना पड़ेगा। सर जैसे मैं मतलब स्टार को उल्टा प्रिंट कराना है, हाँ, फॉर लूप उल्टा चला दो, एक्सचेंज कर देंगे फॉर लूप उल्टा चला दो, बड़ी वैल्यू से छोटा करके उसे कंडीशन लगा के माइनस माइनस चला दो। तो उल्टा प्रिंट करेंगे। और क्या, वो पहले सारी वैल्यू 4 करेगा, फिर घट जाएगा 3 करेगा, फिर घट जाएगा 2 करेगा। अब ये तो आपको करना है ना, सारी चीजें मैं थोड़ी कराऊंगा। ठीक, अब आपके लिए होमवर्क क्या है भैया? होमवर्क है आपके लिए, एक तो आपको ये प्रिंट कराना है, तो बता दीजिए सर। ठीक, अलग है ये उससे, नहीं लगा? नो इससे हाँ, और आपको ये कराना है, करा लोगे? यस सर। अब आपको क्या कराना है? ये कराना है 1 2 2 3 3 3, करा लोगे? यस सर। हाँ, मैंने लेकिन ऐसे वाला नहीं कराया, मैंने ऐसे वाला कराया है 1 2 1 2 3, ऐसे वाला कराया है मैंने। और अब आपको कराना है एक ऐसे 3 3 3 2 2 1, करा लोगे? यस सर। आपको कराना है भाई ये सब। अगर करा पाए तो अच्छी बात है, नहीं करा पाए तो पूछो ना भाई, करना है आगे, रुकना थोड़ी है। ठीक है, तो ये आपको करना है। ठीक, मैं पॉज कर दे रहा हूँ।